अंजलि मोइत्रा। कन्नड़ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 खासा चर्चाओं में। हिंदी बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म तहलका मचा रही। KGF की बम्पर सक्सेस के बाद फिल्म के दूसरे पार्ट को लेकर भी दर्शकों में खासा क्रेज था, जिस पर यह फिल्म खरी भी उतरी। इस बीच फिल्म को लेकर एक दिलचस्प जानकारी सामने आई। फिल्म में यश के किरदार रॉकी भाई पर हर किसी ने खूब प्यार लुटाया। यश के इस किरदार में स्वैग और उनके डायलॉग डिलीवरी की जमकर तारीफ हुई। लेकिन क्या आप जानते हैं कि उनके इस किरदार के लिए हिंदी में किसने अपनी आवाज डब की? दिलचस्प बात यह है कि यश की आवाज को हिंदी में डब करने वाला कोई बड़ा एक्टर या जाना माना स्टार नहीं है। कम ही लोग इस वॉइस ओवर आर्टिस्ट के बारे में जानते हैं। यश के किरदार रॉकी भाई को अपनी आवाज देने से पहले भी ये आर्टिस्ट कई साउथ फिल्मी सितारों को अपनी आवाज दे चुका है, लेकिन इस आर्टिस्ट को सबसे ज्यादा पहचान यश की फिल्म KGF 2 से ही मिली। एक रिपोर्ट के मुताबिक सुपरस्टार यश की फिल्म KGF 2 के लिए वॉइस ओवर आर्टिस्ट सचिन गोले ने अपनी आवाज दी। सचिन गोले ने हाल ही में दिए इस इंटरव्यू में बताया कि उन्हें रॉकी भाई की आवाज के लिए खुद यश ने ही चुना था। सचिन गोले ने बताया कि इस किरदार के लिए कई लोगों ने ऑडिशन दिए थे। ये पहली बार नहीं है जब वो यश की आवाज को डब कर रहे थे। इससे पहले भी उन्होंने यश की हिंदी डब फिल्मों के लिए आवाज दी थी। यश ने KGF के लिए अपनी पुरानी हिंदी डब फिल्में देखी, फिर उनकी नजर मेरी आवाज पर टिक गई। इसके बाद उन्होंने उन्हें फाइनल कर लिया। सचिन गोले ने बताया कि KGF के 1-2 दिनों की डबिंग के बाद खुद यश ने डबिंग रूम में आना शुरू कर दिया था। इसके बाद वो घंटों उनकी आवाज सुनते थे, साथ ही वो उन्हें बीच बीच में गाइड भी करते थे, जिसका असर फिल्म के फाइनल आउटपुट पर पड़ा। सचिन गोले ने बताया कि साउथ फिल्मों में डबिंग की शुरुआत के वक्त उन्होंने तमिल सुपरस्टार धनुष के लिए आवाज दी थी। ये उनकी पहली बड़ी फिल्म बनी थी। इसके बाद उन्होंने धनुष की ही कई फिल्मों के लिए आवाज दी। बता दें कि KGF 2 को प्रशांत नील ने डायरेक्ट किया। 5 भाषाओं में रिलीज हुई ये फिल्म वर्ल्ड वाइड बॉक्स ऑफिस पर 600 करोड़ से ज्यादा की कमाई कर चुकी। वहीं हिंदी बेल्ट में ये फिल्म 250 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी। खैर, देखने वाली बात अब ये होगी कि फिल्म बॉक्स ऑफिस पर लाइफ टाइम कलेक्शन कितना कर पाती। वैसे आपका इस खबर पर क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जी बताएं। आ रहे हैं, मैं आता हूं, मैं भिजवाता हूं। Can we pass on the mic to them, please? Thank you. शुक्रिया। मेरा सवाल सबसे मेरा सवाल सबसे पहले डायरेक्टर से है, प्रशांत जी। ये जो फिल्म है, ये साउथ की बहुत सारी फिल्म्स आती हैं, लेकिन कुछ ऐसी होती हैं जो क्रिटिक्स को पसंद नहीं आती हैं, सिर्फ उसमें मार धाड़ होती है। लेकिन इसमें एक कहानी है, और इसका जो फर्स्ट चैप्टर जब हम देख रहे थे प्रेस शो में, तब हमें लगा था कि उसका जो ट्रांसलेशन हुआ है वो भी बहुत ही तगड़ा है। इवन इसमें हम बहुत बरसों बाद मौत के सर पर नाचे। तो भाषा के लेवल पे हो या स्क्रिप्ट के लेवल पे हो, ये सिर्फ मास की फिल्म नहीं है, क्रिटिक्स को भी बहुत पसंद आई थी। इवन मेरे जो पॉलिटिकल जर्नलिज्म में जो दूसरे जर्नलिस्ट हैं उनको पसंद आई। तो आप इसे क्या मानते हैं, क्लास जो ऑडियंस है उनकी फिल्म है कि ये सिर्फ मास की है? मैं firstly I try my best to make a mass movie first. I don't try to make it class. If there is class in that, then that is the design of the story itself. Okay, thank you. Emotion is universal. Yeah, emotion है। और एक आपसे है सवाल यश, ये जो फिल्म है, ये आप इसके पहले भी आपने काफ़ी मार-धाड़ वाली फिल्में की हैं, लेकिन ये फिल्म बहुत डिफ़िकल्ट है। जब आप वो उस जोन में जाते हैं, कोल माइंस में जाते हैं, और जिस तरह से आपका है, तो वो जैसे एक स्पार्टकस वाली जो फीलिंग होती है वो आती है जब आप वहाँ उतरते हैं, वहाँ के लोगों को जगाते हैं। तो इस रोल से निकलने के बाद आपको कितना वक्त लगा? पहली चीज़ ये नमस्ते सबको। पहली चीज़ ये है मैडम, ये मार धाड़ वैसा हम सोचते नहीं, क्योंकि उसके पीछे अगर इमोशन हो तो सबको लगता है कि करना है। सो इट इज़ मोर लाइक अ बैटल में मार धाड़ बैकग्राउंड को चला जाता है, पर्पस बहुत हमेशा आगे आ जाती है। जो भी वॉर करते हैं और ये करते हैं, दिस इज़ नॉट जस्ट एक्शन ऑन स्क्रीन, एक्शन फिजिकली, मेंटली भी बहुत एक्शन है। जो उसको चाहिए
उसका प्रॉमिस जो उसने दिया है उसके लिए जो भी टक्कर आती है, जो भी मुश्किलें आती है, सब पार करके वो माँ का व्हाट यू से हर एक ड्रीम को पूरा करने की मेहनत कर रहे. एंड when we say action, it is stylized. You know, it is not something where you feel awkward or. I always do films where I feel I can watch it with my family. Family audience should enjoy. Only then that number you will get, and that is the main purpose. But as he rightly said, the presentation, or we focus on masses. सीटी बजा के ताली बजा के नाच के थिएटर में सिनेमा देखना है. और उसके बाद भी there should be a strong content. If you see the thought process in this film, every dialogue will have a thought process where you can relate to any profession. So there is so much of writing, and in previous question you asked about the dubbing and this thing. I really appreciate that you have noticed that, because more than Kannada dubbing, our team has spent more time on concentrating on dubbing, because we need to respect the nuances of every language, and if we have to touch their heart, so we have to be right. So a lot of people have worked hard. Dr. Suri, and in every language there are a few people who have really worked hard for that. हमारे ओरिजिनल रॉकी के साथ काम करना आपको कैसा रहा? बहुत खुशी हुई, because you know, you get to learn a lot from him, the way he dedicated, the way he committed himself in spite of there was extreme conditions. जैसे हम शूट करते हैं ना, वो नॉर्मल नहीं होता, क्योंकि इट इज़ नॉट नथिंग. सब बोलते होगे ना शूटिंग में पिकनिक जैसा था, आराम से मजा करके शूटिंग किया. आई डोंट थिंक एनी ऑफ अस वेर इन दैट मोड, बिकॉज इट वाज सो डिमांडिंग. एंड आई थिंक ही सेट अ एग्जाम्पल. दैट इज समथिंग विच वाज which I will have it for a very long time. I'll remember it for a very long time. Okay. प्रशांत here सामने. प्रशांत आपके सामने यहाँ पे मधु BBC हिंदी से यहाँ पे. हाय. ट्रेलर तो अमेजिंग था ही, लेकिन ये जो गाना हमने देखा वो भी दिल को छू गया और इमोशनल कर गया हम सबको. मेरा सवाल ये है कि अगर मैं विजन की बात करूँ तो चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 2 का क्या विजन रहा आपका? और जैसे हमने कोल माइल्स की कहानी हमने देखी है यहाँ पे, और इमोशंस हमने देखा है कि भरपूर है. वो इमोशन जो शायद अब हमें फिल्मों में इसके ज़रिए, और माँ बेटे का इमोशन हो या जो कहानी कहने का इमोशन है, वो साफ दिखता है. इस विजन के बारे में मैं जरूर जानना चाहूँगी आपसे. This vision was made before we started chapter 1. Chapter 1, first half, we have only told half the story. So we are not going out of context from what we have shown in chapter 1. When you watch the movie, you'll understand that, you know, the scale or the new characters that have been introduced, it probably could have just been one movie that you were watching. So when you talk about the emotion, the mother's emotion is probably primary for this movie, and that has been very consistent for us.